हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 का एसएसटी का जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का पेपर होता है ना मिड टर्म का, तो उसके एमसीक्यू के आंसर बता रहा हूँ। बाकी पूरा पेपर दिखा दूंगा। और जो मॉर्निंग वाले अपने आंसर मैच कर सकते हैं और इवनिंग वाले जो बच्चे हैं अगर उनके पास टाइम है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि भारत की राजभाषा कौन सी है। ये कह रहा है कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात कर रहा है तो हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? डी। ठीक है, ये ए नहीं है, डी आंसर है इसका। ठीक है, आप देखते हो कि जितने भी सारे बहुत से सर्कुलर वगैरह आते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आप देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कौन सा है? ओनली 1 और 2। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध सरदार सरोवर जल से है। तो सरदार सरोवर जो है किस नदी पे बना रहे थे? आपको पता है कि नर्मदा नदी पे, और वो किससे है? गुजरात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये कह रहा है आपको मैचिंग करनी है। देखो 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में करेंसी आती है, ठीक है, ट्रेड जो होता है ना वो आता है स्टेट लिस्ट में आता है। एजुकेशन और फॉरेस्ट भी स्टेट में आता है, और जो एजुकेशन होती है वो कनकरेंट में आती है। ठीक है, तो आंसर मेरा सही बताना था तो ए आंसर आ गया। ठीक है, मैंने करा हुआ यहाँ पे ए आंसर है, उसका डी था। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि आपको बताना है कि श्रीमती नीरज के राज्य में भारी मात्रा में वर्षा होती है, फिर भी उनके राज्य में जल की बहुत कमी पाई जा रही है। तो आपको बताना है कि इनमें से वो क्या करे। प्रत्येक परिवार को वर्षा जल संग्रहण करना चाहिए, किसी अन्य राज्य में चला जाना चाहिए, सरकार को बदल देना चाहिए। देखो सरकार बदलने से क्या होगा, सरकार बदल दोगे और वो सरकार ना करे तो फिर हमें खुद ही जो है ना उसके लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, हाँ एक ऑप्शन हो सकता है कि हम सरकार बदलने की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो तो इसको कौन सा स्टेप लेना चाहिए, आप क्या करोगे? तो अगर देखो जैसे यहाँ पर कोई बच्चा ओनली 1 करता है तो ये भी ठीक हो सकता है, और सरकार बदलने की बात है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं सरकार को बदल कर तो दूसरी सरकार कुछ हमारे लिए कदम उठाए। ठीक है, तो ये हम ऑफिशियल आंसर की में चेक कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका आंसर डी होना ही चाहिए। ठीक है, पर मेरे हिसाब से ये है कि सरकार अगर बदलो और वो सरकार ना करे तो फिर क्या करे, लेकिन एक उम्मीद होती है कि नई सरकार आए तो कुछ कर दे, इसलिए मैंने इसका आंसर डी बोला। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर है कि विच रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड इन श्रीलंका। बताओ श्रीलंका ने किस धर्म की रक्षा करी है? तो वो है बौद्ध धर्म। फिर यह है कि मुंबई में जो फैक्ट्री कपड़े मिल की बनी थी, खुली थी, पहले 1854 में हुई थी। फिर बताना इसमें कौन सा गलत है। देखो या जो बेल्जियम है ना वो होल्डिंग टुगेदर है, जैसे भारत है ना होल्डिंग टुगेदर, ऐसे बेल्जियम भी होल्डिंग टुगेदर है। देखो 2 प्रकार के होते हैं, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सब कमिंग टुगेदर है। आपसे इसी से जुड़ा कोई और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। फिर उसके बाद ये 8वें नंबर पर इसने बोला है कि लाइन से लगाओ, तो मैंने डेट लिख दी है, देख लो कि सबसे पहले जो हत्याकांड वो था वो हुआ था यहाँ पर। देखो हत्याकांड तो हुआ था 1919 में, महात्मा गांधी पहले 1915 में आए थे, चंपारण 1917 में हुआ था, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड फिर 1928 में बादरौली में किसान सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, तो इसको जब हम लाइन से लगाएंगे तो इसका आंसर क्या है? सी। क्या आंसर है? सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कि बेल्जियम में ग्रहण हो जाता, वहां पे सिविल वॉर हो जाता, तो कब हो जाता? अगर अगर डच वालों को सब कुछ मिल जाता, सेंट्रल गवर्नमेंट में सारा कुछ मिल जाता तो ऐसा हो जाता, लेकिन वह इक्वल कर दिया गया, तो इसलिए सी आंसर है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, 10वें में ये कह रहा है कि आपको सही बताना है। तो सही तो यही था कि 1789 में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति यही थी कि मतलब जो लोग चाहते थे ना नेशनलिज्म आ जाए, जनता का राज आ जाए, तो वो यहीं से स्टार्ट हुआ। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और ठीक है, और ये जो जिससे मैजिनी जो था वो इटली के लिए था, ना कि ब्रिटेन से। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये 1947 तो भारत की आजादी का दिन लिख दिया इसने इतना पास में, तो ये गलत है। और ये कह रहे यूरोप का मुख्यालय का हेड ऑफिस, अगर आपने पढ़ा होगा चैप्टर में पॉलिटिकल के, तो ब्रूसलेस है। ठीक है, फिर भारत में शुद्ध वन प्रबंधन का आरंभ सबसे पहले किस राज्य ने शुरू करा? उड़ीसा ने स्टार्ट करा था। फिर इसके बाद ये कह रहा है कि हमारे पास जरूरत के लिए तो है लेकिन लालच के लिए कुछ नहीं है। तो ये महात्मा गांधी ने किस के बारे में बोला था? संसाधन के लिए बोला था कि हमें रिसोर्स की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। आपकी जियोग्राफी में लाइन लिखी भी हुई। ठीक है, उसके बाद 14 है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि आपको सही मैचिंग करनी है। तो देखो मैं आपको बता दूं यहाँ पर ना, यहाँ पे इन्होंने 2 बार डी लिख दिया था। इसी आपके स्कूल के टीचर ने आपको करेक्शन करवाया होगा, इसका आंसर भी डी है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए सरिस्का जो है वो राजस्थान में है, मानस जो है वो आपका असम में है, ठीक है, बंधवगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो पेरियार है वो आपका केरल में है। ठीक है, नाम से भी पता लग रहा है पेरियार, तो वहीं से बच्चे समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देश ए में महिलाओं को मतलब पुरुषों के बराबर समान वेतन मिलता है। तो यहाँ पे लैंगिक समानता की बात की जा रही है, जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है, क्योंकि समान पे कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं ये मिट्टी किससे जुड़ी हुई है? देखो ये रेतीली और लवणी आ गया, और रेतीली और लवणी किस में होती है?
एरिड सोइल होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है, तो हम उसमें मेहनत करके, जैसे आज राजस्थान के लोग फसल उगा रहे हैं ना, वो उसमें क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंज करके फसलों को उगाना पॉसिबल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखो, ये कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ कानून जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, क्योंकि जो रेसिडुअल सब्जेक्ट होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। बिल्कुल ठीक है। देखो 3 प्रकार की लिस्ट होती है ना, यूनियन लिस्ट, करंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। इसके अलावा एक होती है रेसिडुअल, मतलब जो तीनों में नहीं आती ना, अगर कोई फ्यूचर में कोई नया कानून बनाना पड़ता है तो वो रेसिडुअल में आता है, और रेसिडुअल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, रीजन भी ठीक है और ए भी सही है, तो इसका आंसर ए हो जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ये 18, ये कह रहा है भारत में वन्य जीव रक्षण, बिल्कुल सही है, 1972 में लागू हुआ। ठीक है, और उसके बाद ये कह रहा है क्यों हुआ, क्योंकि जो है ना आपको पता है जीवों की रक्षा करनी थी। ये कह रहा है पर जीवों की रक्षा करने की जिम्मेवारी केवल गवर्नमेंट की है, केवल सरकार की, ऐसा थोड़ी होता है। ये गलत है, ये सही है। और देखो दोनों कभी गलत नहीं आएंगे, ये भी याद रखना, क्योंकि कोई ऑप्शन है नहीं जो दोनों गलत वाला हो। इसलिए आंसर क्या आएगा इसका, सी आर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है 1000 जीवित बच्चों में जो 1 साल से कम उम्र के बच्चे तो मर जाते हैं, उससे शिशु मृत्यु दर क्या आते हैं, मतलब जो 1000 में जो चाइल्ड बोर्न हुए हैं 1 साल से छोटे हैं, अगर वो मर जाते हैं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। बिल्कुल ट्रू है। ये कह रहा है लिटरेसी रेट का मतलब होता है 7 साल या उससे अधिक एज के कितने बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, तो बिल्कुल ये भी ठीक है 7 साल से। लेकिन ये जो रीजन है ना बच्चे मरने का, वो ये नहीं है, तो दोनों ट्रू है लेकिन रीजन गलत है। तो क्या बोलेंगे, बी आंसर लिख देंगे। जब दोनों ट्रू होते हैं लेकिन दोनों बातें अलग अलग होती है तो बी पर टिक कर देते हैं। फिर उसके बाद ये कह रहा है विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम में कोई कमी नहीं थी। बिल्कुल सही, कोई कमी नहीं थी। और पर ये गलत लिख दिया कि गरीब किसान और बेकार लोग जो होते थे ना वो कामकाज की तलब में शहर से गाँव जाते थे, उल्टा लिख दिया है। क्या लिख दिया कि वो सिटी से विलेज जाते थे, ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है। और मैंने आपको पहले बोला कि 2 कभी गलत नहीं होंगे, तो आंसर क्या लिखोगे आप, तो ए सही है आर गलत है। जब ए सही है आर गलत तो सी पे टिक करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सी आ जाए। ठीक है, तो बाकी अब ये पेपर आप देख सकते हो, इसकी जब आंसर की आएगी तो मैं उस पर आपको दिखा दूंगा। जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का टोटल होता है। ठीक है, और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में क्या होता है कि एक डैम बनाकर बहुत से उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। ठीक है, मल्टीपर्पज होता है ना, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वहाँ ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बाकी पेपर देख लो, क्योंकि जो इवनिंग वाले हैं, मॉर्निंग वाले हैं, जब आप फाइनल टर्म की तैयारी करोगे तो आपको इन पेपर की प्रैक्टिस करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आंसर की भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो बच्चे पुराने उन्हें पता भी होगा, आंसर की प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, अभी बाकी का पेपर देख लो, और आप सबको ऑल द बेस्ट आगे के जो भी पेपर्स वगैरह है उसके लिए। ठीक है, एक साइंस की छोटी सी वीडियो डाली, अगर देखना चाहें तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, ये पैसेज वगैरह पैसेज पढ़कर अच्छे से फिर इसके आपको आंसर देने हैं। तो कुछ आंसर इसमें हो भी सकते हैं और कुछ आंसर हो सकता है इसमें ना हो। ठीक है, क्योंकि जिसने चैप्टर पढ़ा होगा डीपली वही इसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएगा, बता पाएगा। ठीक है, तो देख लो अभी कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। अभी कंपेयरिंग करना है, यहाँ पे एवरेज इनकम के बेस पर ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ नहीं आना। और मैथ जो मैप है मैप का देख लो। ठीक है, मतलब जैसे स्टेटमेंट लिख देगा कि पूछेगा वो जगह कहाँ पर है। ठीक है, जैसे जलियांवाला बाग है तो अमृतसर में है, और लाहौर अधिवेशन कब हुआ कैसे हुआ, तो आपको वो जगह भरनी पड़ेगी, लाइन डली होगी। ठीक है, बस आपको उसके बेस पर नाम भरना होगा। मैप तो आपको पता काट ही लेते हैं, आप दूर दे होगा। ये डैम वगैरह भरने का है, मैंने आपको जो है मैप की वीडियो प्रोवाइड कर दी थी। अगर किसी को मैप की वीडियो देखनी है तो मैप क्लास 10 लिख के ए स्टार्टर लिख देना। ठीक है, आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।